नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम बायोस को समझने वाले हैं। बायोस जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम की मदरबोर्ड में लगी हुई रोम में स्टोर होता है। जब भी किसी कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट किया जाता है तो कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने पर सबसे पहले बायोस प्रोग्राम ही रन होता है। बायोस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने के लिए आवश्यक होता है। बिना बायोस प्रोग्राम के कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं हो सकता है। और जब मदरबोर्ड को बनाया जाता है तो मदरबोर्ड में जो रोम चिप लगी होती है उसमें बायोस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया जाता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होता है। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ प्रश्न बायोस से संबंधित होते हैं, तो आज की वीडियो में हम बायोस को समझने वाले हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। तो देखते हैं बायोस होता क्या है, इसकी क्या वर्किंग होती है और यह कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो बायोस जो है, सबसे पहले हमने इसका यहां पर फुल फॉर्म लिखा है। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। यह एक सॉफ्टवेयर होता है जो रोम मतलब कि रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है। कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड लगा होता है। मदरबोर्ड में रोम चिप इनबिल्ट होती है। रोम चिप इनबिल्ट होती है मतलब जब मदरबोर्ड को बनाया जाता है तो उसमें रोम को भी लगा दिया जाता है और उस रोम के अंदर बायोस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया जाता है। मतलब जब कंप्यूटर सिस्टम की मदरबोर्ड को बनाया जाता है उसी समय उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है जिसे बोला जाता है बायोस, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मदरबोर्ड को बनाते समय रोम चिप में बायोस प्रोग्राम को स्टोर कर दिया जाता है। जब कंपनी मदरबोर्ड को बनाती है तो उसमें जो रोम चिप होती है, रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, उसमें बायोस प्रोग्राम को या बायोस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया जाता है। मदरबोर्ड में सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सेल लगा होता है जिसमें बायोस की सभी सेटिंग्स स्टोर होती हैं। बायोस से रिलेटेड जो भी सेटिंग होती हैं वह सभी मदरबोर्ड में लगी हुई सीमोस बैटरी में, सीमोस सेल में स्टोर हो जाती हैं। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो डेट एंड टाइम शो होता है, कंप्यूटर की जो बेसिक सेटिंग होती हैं वह सभी सीमोस बैटरी के द्वारा ही सेट की जाती हैं। उन सब की इंफॉर्मेशन सीमोस बैटरी में स्टोर होती है, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बायोस की सभी सेटिंग को स्टोर करने के काम में आती है। मदरबोर्ड में सीमोस बैटरी लगी होती है, सीमोस सेल लगा होता है जिसमें बायोस की सभी सेटिंग्स को स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने पर सबसे पहले बायोस प्रोग्राम रन होता है। जैसे ही हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं सबसे पहले बायोस प्रोग्राम रन होता है। बायोस रन होने पर सभी प्रकार के हार्डवेयर को चेक करता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो जो हार्डवेयर कनेक्ट होते हैं, कीबोर्ड, माउस, उन सभी को बायोस के द्वारा चेक किया जाता है और इस प्रोसेस को पोस्ट मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम का पावर ऑन किया जाता है वह अपने आप की टेस्टिंग करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब जैसे ही हमने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया, पावर को ऑन किया, वह कंप्यूटर से कनेक्ट सभी हार्डवेयर डिवाइस को चेक करता है कि सभी हार्डवेयर डिवाइस सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है वह बायोस सॉफ्टवेयर के द्वारा चेक किया जाता है। यदि किसी हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम होती है तब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एरर मैसेज को स्क्रीन पर शो किया जाता है। यदि हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं और उसमें कोई हार्डवेयर हमारा सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता है तो बायोस सभी हार्डवेयर को चेक करके जिस हार्डवेयर में प्रॉब्लम होती है उस हार्डवेयर से रिलेटेड एरर मैसेज को स्क्रीन पर शो करता है और उसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन से रिलेटेड मैसेज भी शो करता है। बायोस रन होने के बाद
ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। जब बायोस प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाता है उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह सेकेंडरी मेमोरी में इंस्टॉल होता है। सबसे पहले कंप्यूटर को चालू करने पर बायोस प्रोग्राम रन होता है, बायोस सॉफ्टवेयर रन होता है। जब यह रन हो जाता है सभी हार्डवेयर को चेक कर लेता है, उसके बाद यह ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में मतलब कि रैम में लोड करता है। बायोस प्रोग्राम में कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब कुछ निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। बायोस जो है, बायोस सॉफ्टवेयर जो है, उसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्देश होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने पर F2, F12, डेल एस्केप की को प्रेस करने पर बायोस सेटअप ओपन हो जाता है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग की के माध्यम से बायोस सेटअप को ओपन किया जा सकता है। हर कंपनी में बायोस सेटअप को ओपन करने के लिए अलग अलग की का उपयोग किया जाता है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं, उसी समय पर यदि हम रीस्टार्ट करने के बाद या ऑन करने के बाद F2, F12 या डेल की को, एस्केप की को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने बायोस सेटअप ओपन हो जाता है, जहां से हम बायोस की सेटिंग्स को सेट भी कर सकते हैं। तो बायोस का इंट्रोडक्शन अभी हमने देखा कि बायोस क्या है। बायोस हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जो कि रोम चिप में स्टोर होता है। जब मदरबोर्ड को बनाया जाता है तभी रोम चिप में बायोस सॉफ्टवेयर को, बायोस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट सभी हार्डवेयर को चेक करता है। हार्डवेयर जब हमारे सभी चेक हो जाते हैं उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं उनको सेट कर देता है। यह होता है बायोस, जो कि किसी कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, ऑन करने के लिए आवश्यक होता है। अभी हमने बायोस का इंट्रोडक्शन देखा, अब हम देखने वाले हैं बायोस के फंक्शंस, मतलब बायोस कौन कौन से काम को करता है। यहां पर हमने फंक्शंस ऑफ बायोस को लिखा है जो कि 4 प्रकार के हैं, 4 स्टेप हैं इसके। पहला फंक्शन होता है पोस्ट। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसमें बायोस के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट सभी हार्डवेयर को चेक किया जाता है कि जो हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट हैं वह सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यह चेक करने के लिए बायोस पहला स्टेप यूज करता है, पहला फंक्शन यूज करता है जिसे कहा जाता है पोस्ट। पोस्ट कंप्लीट होने के बाद सेकंड फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है जो कि होता है बूट स्ट्रैप लोडर। बूट स्ट्रैप लोडर यह बूटिंग प्रोसेस से संबंधित है। बूटिंग प्रोसेस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में या प्राइमरी मेमोरी में लोड करना। जब सभी हार्डवेयर चेक हो जाते हैं और सभी हार्डवेयर सही तरीके से काम कर रहे होते हैं तो बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है। बूटस्ट्रैप लोडर के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाता है तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो हार्डवेयर होते हैं उनसे रिलेटेड ड्राइवर को रन किया जाता है। सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट किया जाता है, सभी हार्डवेयर को चेक किया, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड किया, उसके बाद जो हार्डवेयर डिवाइस हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट हैं उनके ड्राइवर को रन किया जाता है। इसके बाद बायोस की जो सेटिंग होती हैं या सीमोस की जो सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि डेट टाइम को सेट करना, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूजर अकाउंट को मैनेज करना, जो बेसिक सेटिंग होती हैं उनको बायोस के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो जो बायोस है वह हमारे कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। पहला होता है पोस्ट, मतलब कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसके द्वारा सभी हार्डवेयर को चेक किया जाता है। सेकंड स्टेप होता है बूट स्ट्रैप लोडर, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। तीसरा स्टेप होता है बायोस ड्राइवर्स, मतलब सभी प्रकार के हार्डवेयर डिवाइस के ड्राइवर को रन किया जाता है जिनकी आवश्यकता ऑपरेटिंग सिस्टम को होती है। और इसके बाद बायोस या सीमोस की सभी सेटिंग्स को सेट कर दिया जाता है और हमारे सामने कंप्यूटर सिस्टम ऑन होकर दिखाई देने लगता है। तो आज की वीडियो में हमने बायोस को समझा, जो कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, ऑन करने के लिए एक आवश्यक सॉफ्टवेयर होता है।
सभी प्रकार के एग्जाम में बायोस से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बायोस को पढ़ें, समझें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।